जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम बैठे हैं जी इस वक्त इब्राहिम डेयरी फार्म पे। 27 जून 2021 की आज डेट है जी, और तकरीबन रात 11:30 बजे ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज से कुछ अर्सा पहले आपसे मैंने बात की थी कि हम आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेड एनिमल्स जो आपने लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी एहतियात करनी है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। पहले मैं बताता चलूँ कि मेरे साथ इस वक्त 3 डॉक्टर्स मौजूद हैं, और ये सारे लोग जो हैं अपना काम काज करके थक करके जो है मेरे पास यहाँ पर आए हैं। इसीलिए हमने ये बड़ा देसी सा सेटअप किया ताकि कंफर्टेबल जोन में जो है हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। तो ये डॉक्टर वकास साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर वकास साहब के साथ डॉक्टर अंजुम साहब हैं, और इनके साथ डॉक्टर हसन साहब बैठे हैं। तो ये सब लोग जो हैं इनको अरसा 7-8 साल से जो है ये डेयरी सेक्टर का हिस्सा है, और ये कई तरह की शिपमेंट्स जो है ये इसको डील कर रहे हैं। ना सिर्फ अमेरिकन काउस, ऑस्ट्रेलियन काउस और डच काउस, इन सब का जो है एक्सपीरियंस है। और मुझे भी कोई 10-11 साल हो गए डेयरी सेक्टर में, हम भी जो है इनके साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलजुल के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। और ये जो सेशन है इसको आपके साथ 3 हिस्सों में हम इंशाल्लाह आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। जो 3 हमारे हिस्से होंगे, सबसे पहला हिस्सा हम आपसे शेयर करेंगे कि जब शिपमेंट्स आती हैं तो कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है फार्मर को। लाइक आप किसी कंपनी ABCD से 25-50-100 जानवर बुक करवा लेते हैं, तो जब जानवर आपके पास आते हैं तो कौन कौन सी मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। ये होगा एक सेशन। दूसरा सेशन होगा कि एनिमल ख़रीदने कहाँ से हैं। तीसरा सेशन होगा अगर आप एनिमल ख़रीदते हैं किसी ABCD कंपनी से, तो जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी बातें हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो आज के पहले सेशन का हम ख्याल जो है बाकायदा आगाज़ करते हैं कि कौन कौन से एनिमल हैं, कौन कौन से मसाइल हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। कैटेगरीज मैंने 7-8 लिखी हुई हैं, और इनकी राय मैं जल्दी जल्दी लेता जाऊँगा ताकि आप लोगों को जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है हमको 8-10 मिनट की वीडियो में कोशिश करके पहुँचा सकें। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एनिमल्स जो आते हैं पाकिस्तान में, इनकी कैटेगरी के बारे में क्या ख्याल है। ये A कैटेगरी होते हैं, B कैटेगरी होते हैं, या C कैटेगरी होती हैं, और फार्मर जो पे करता है वो किस कैटेगरी के पे करता है, ये क्विकली बताते जाइएगा। सर ये मेरे ख्याल में A कैटेगरी का एनिमल शायद ही है किसी कोई भी कंपनी देती हो। मेरे ख्याल में B और C कैटेगरी का जो है ना वो 50% या कुछ 70-30% जो है ना वो शेयर पाकिस्तान में आता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फार्मर, बेशक हम खुद ही हैं, हमारे पास कोई एक अच्छा एनिमल खड़ा है तो वो हम किसी को सेल कर दें। मेरा तो ख्याल है मैं नहीं करूँगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मेरा जो ख्याल है इस बारे में ये है कि किसी चीज़ को देख के, अगर आप कहें ना कि मतलब कि किसी चीज़ को देख के विदाउट रिकॉर्ड अगर आप बता सकें तो मेरे ख्याल में ये एग्जैक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है वो उसका जो रिकॉर्ड है जेनेटिक की बेस पे वो इस चीज़ को सही इंडिकेट करेगा कि आप किस तरह का एनिमल ले रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि आपको डाटा सही प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि अगर आपको यानी कि दिखाया कुछ जाए, रिकॉर्ड कुछ दे दिया जाए, लेकिन उसके बदले में यानी कि जो चीज़ आपको देखने में दी जा रही है वो और हो, तो ये चीज़ डिपेंड करती है। अगर A कैटेगरी का आपको एनिमल दिया गया, उसका रिकॉर्ड मौजूद है, तो वो A कैटेगरी का ही हुआ। लेकिन ये एक ज़ाहिर सी बात है, जब आप इस बिज़नेस में आते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप अपना जो सबसे जो थक्कड़ एनिमल है वो निकालें। तो ये पॉलिसी मेरे ख्याल में हर जगह पे अप्लाई होती है। तो सेम जो है वो बाहर वाले लोग भी यही करते हैं, तो वो अपने B, C और D कैटेगरी एनिमल निकालते हैं, A कैटेगरी वाले वो कभी नहीं देते। कैटेगरी A, B और C जज करने के लिए टेक्निकल चाहिए आपको। वो हजरात जिन्होंने पहली दफ़ा एनिमल्स इंपोर्टेड देखने, उनके लिए सारे जानवर ही कैटेगरी A में शमूलियत इख्तियार करते हैं, लेकिन टेक्निकल्स की ज़रूरत है आपको। जो मेन कंसर्न ये होता है कि अगर आप किसी भी एनिमल की पेमेंट कर रहे हैं, आप उनसे क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं कि आपको वो एनिमल्स मिलने चाहिए जो एलीट होने चाहिए, तो उनको जज करने के लिए टेक्निकली होना चाहिए आपके पास। आप नंबर 1 थिंग, वो टेक्निकल आपका DVM डॉक्टर होगा, ठीक है। वो किसी भी DVM डॉक्टर के जो भी आपके इलाके में अवेलेबल है उसकी खिदमत हासिल करें आप। नंबर 2 जो मेन चीज़ है कि जो पहले मेरे डॉक्टर साहिबान ने मेंशन किया वो यही है कि कोई भी फॉर्म आप इंडिविजुअल बेसिस पे कोई देसी फॉर्म भी देख लेना जिसने भैंसें 4 रखी हुई हैं, तो वो अच्छी भैंस कभी भी नहीं बेचेगा अपनी, उसे पता है इससे मुझे प्रॉफिट आ रहा है।
ठीक है। नंबर सेकंड ये है कि अगर अच्छा एनिमल वो नहीं बेचेगा तो आप किस शर्त पे कंपनीज डिफरेंट हैं, वो ए बी सी कैटेगरीज के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, वो आपको कैसे कन्विंस कर लेते हैं ये मुझे नहीं पता। आप लोग जो उनसे मालिक हैं, हमें नहीं पता कैसे आपको कन्विंस कर लेते हैं कि आपको एनिमल्स मिल जाएंगे। आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, किसी बंदे की 20 साल की इन्वेस्टमेंट है, किसी की 30 साल की इन्वेस्टमेंट है, वो डेयरी में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो एक सिंगल कप ऑफ चाय के ऊपर अपने साइन कर देता है जाके कि मुझे सारे के सारे जानवर अच्छे मिलेंगे। ये अब आपको सोचना चाहिए कि आपने जानवर लेने हैं और किस बेस से लेने हैं, किस प्लेटफॉर्म से लेने हैं और कैसे लेने हैं आपने। वो टेक्निकल्स ही होंगे जो आपको जानवर लेके दे सकते हैं। बात करने का कंसेप्ट ये है कि इसमें बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास काम करेंगे आके। अगर वो जानवर प्रोडक्टिव नहीं है, वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसमें कौन फेलियर, किसका फेलियर होगा? डीवीएम डॉक्टर का फेलियर होगा। आप बेसिक्स भूल जाएंगे आप कि जो आपने जानवर उसको लेके दिए हैं, रख के दिए हैं, वो उनमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो आपके आके यहाँ पे हमारे इस एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस कर सकें। एट द एंड वो बंदा जो बेचारा न्यू कमर है उसको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। इसलिए जो ए बी सी कैटेगरी है इसको तो मैं बिल्कुल ही टोटली नलीफाई कर देता हूँ, वो तो आते ही नहीं है। ठीक है, अब जब मालिक जाएगा जिसके बैकग्राउंड ही नहीं है, ठीक है, एक बंदे के बैकग्राउंड ही नहीं, बेसिक्स ही नहीं है, उसने जब जानवर देखना है तो जानवर सारी खूबसूरत है देखने में। ये जेनेटिक्स देखने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे मेंशन किया, किसी का 11 साल का, किसी का 9 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने जानवरों में टाइम स्पेंड किया है अपना, उनको पता है क्या करैक्टर्स देखने चाहिए, उन्होंने पढ़ा है क्या करैक्टर्स देखने चाहिए, क्या फीचर्स देखने चाहिए। थैंक यू जी। थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो डॉक्टर हसन साहब ने कहा ना कि सिलेक्शन जो है वो ज़रूरी है, वो वाकई ज़रूरी है, लेकिन जो टेक्निकल्स भी सिलेक्शन करते हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो ए कैटेगरी पे जाके सिलेक्शन करते हैं। उनके सामने भी बी, सी और डी कैटेगरी ही आती है, उनमें से जो अच्छे एनिमल्स हैं ना वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस है जी। पहले पॉइंट पे तो तमाम अहबाब का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में अच्छे कैटेगरी के जानवर जो हैं वो नहीं आते, वो बी, सी या डी कैटेगरी के होते हैं। तो इस बात पे मेरा भी इत्तफाक है जी। चंद दाने आ जाते होंगे जो अच्छे होंगे, वरना जो एनिमल्स आते हैं ये वो नहीं होते जिसकी हम सोच लगा के बैठे होते हैं। तो पहले बात पे एनिमल कैटेगरी पे हम बात कर चुके। एनिमल आ गए आपके पास, आपने पहले कैटेगरी डिफाइन कर ली। दूसरा जी, अब मेरा दूसरा सवाल ये है, मैं चाहूँगा कि मेरे तमाम जो डॉक्टर साहबान हैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करें। आप लोगों के पास जितनी शिपमेंट्स आई, आपके पास आपने 2-4 देखी होंगी, डॉक्टर साहब ने कोई 2-4 देखी होंगी, मैंने कोई 4-5 देखी होंगी, डॉक्टर साहब ने 2-4 देखी होंगी। अपने एक्सपीरियंस से बताइए, जो जानवर आपके पास आते थे उनके जो थनों के इशू थे, टीट्स के, फाइब्रोस टीट, मरे हुए थन या कोई भी थनों के हवाले से जो प्रॉब्लम है, कितने % आप लोगों के साथ ये मसला पेश आया है? सर एक तो जो आंसर है वो जल्दी जल्दी करना होता है, इसलिए डिटेल में तो जाना नहीं है, लेकिन जो मेरे ख्याल में जो 50 एनिमल किसी फार्म पे पहुंचते हैं ना, उसके तकरीबन कह लें कि 6 से 7 जो टीट्स हैं ना वो तकरीबन ज़ाया हो चुके होते हैं। उसके फैक्टर जो है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं, फैक्टर पे हम कभी फिर बात कर लेंगे, लेकिन ये 50 एनिमल पे मैं बता रहा हूँ जी। ऑलमोस्ट मेरी तरफ से ये है कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैंने अचीवमेंट्स देखी हैं ज़्यादातर तो ओके रही हैं, लेकिन 1-2 दफ़ा इस तरह का इशू है कि तकरीबन 2 to 3% जो हैं वो एनिमल जो हैं उनके क्वार्टर जो हैं वो अफेक्टेड जो हैं वो मैंने देखे हैं, वो उसमें डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। जी, ऑलमोस्ट 5% तक ये रेशो है, और वो रेशो पॉसिबिलिटी होती भी इसलिए है कि एक तो उनकी डिटेक्शन हमसे जल्दी नहीं होती, तो वो स्टेज नहीं होती उनकी प्रेगनेंसी के हिसाब से। नंबर सेकंड, शिपमेंट पे मैटर करता है कि किस शिप में आ रही है और किस हालात में और कैसे आ रही है। अगर शिपमेंट अच्छी आ रही है तो वो केस कम हो सकते हैं, अगर शिपमेंट अच्छी नहीं आ रही तो ये 5% से भी इंक्रीज़ कर सकती। जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता जाता हूँ जी। ये जो मैंने ये चीज़ें देखी हैं, ये 2% से लेके इवन 10% तक भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके फार्म पे जो जानवर अनलोड हुए हैं उनकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या है। अगर 3 से 5 माह के प्रेग्नेंट है तो चांसेस थोड़े होंगे। अगर एडवांस प्रेगनेंसी में है, 6, 7, 8 माह के प्रेग्नेंट हैं, तो ज़्यादा थनों के अफेक्ट होने के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो तीसरा जो मैं यहाँ से बात करना चाहूँगा, तीसरा पॉइंट, तीसरी प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब, जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है फार्मर के साथ जो तय की जाती है, लाइक अमूमी तौर पे 3 से 5 माह या 6 माह की प्रेगनेंसी जो है, ये हमारे जो एनिमल आते हैं अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन, ये कमिट की जाती है फार्मर से।
कि 3 से 6 माह के प्रेग्नेंट एनिमल आएंगे, तो आपने कभी देखा हो ऐसा कि कोई एनिमल छोटी प्रेगनेंसी का आ गया हो या ज़्यादा प्रेगनेंसी का आ गया हो? ऐसा कोई मसला देखा है या नहीं देखा जी? सर असल में जो जब वहाँ से एनिमल सेलेक्ट किए जाते हैं ना, तो वो डेफिनेटली डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करते हैं। कोई 3 मंथ प्रेगनेंसी का होता है, कोई 5 मंथ का होता है, कोई 7 का होता है। ड्यूरिंग शिपमेंट एक मंथ तो लग जाता है, तकरीबन 1.5 मंथ भी लग जाता है अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। उसमें जो ज़्यादा एडवांस प्रेगनेंसी है ना, वो भी आ जाती है। तकरीबन कहने के 10% तक जो है ना वो एडवांस प्रेगनेंसी चली जाती है। और कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो कि अनजॉइंट आ जाते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि अगर 3 से नीचे हो तो वो बहुत कम इसके ना चांसेस हैं कि 3 से भी कम प्रेगनेंसी का कोई जानवर आए। जी, इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो बाहर से शिपमेंट्स आती हैं उसमें यानी कि वो ज़्यादातर पास्चर सिस्टम पे जो है वो डेवलप हो रही होती हैं। तो पास्चर सिस्टम में क्या होता है, यानी कि उनके पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है। ऐसे ही है कि आपके पास एनिमल है और आपने उनमें ब्रीडर छोड़े हुए हैं, वो खुद ही आपस में ब्रीड करते हैं और जस्ट अंदाज़े की बेस पे मतलब एक जो है वो आपको डेट दे दी जाती है ऑन गैस बेस। तो अगर इस तरह के सिस्टम से आप एनिमल उठा के लेके आ रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी, ठीक है, कभी भी एक्यूरेसी नहीं होगी। हाँ, तो आप इस बात से ये जज कर सकते हैं कि अगर आपको जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल सम टाइम कंपनीज़ क्या करती हैं, पार्शल सिस्टम से एनिमल उठाती हैं और ख़ुद ही डाटा डेवलप करके यानी कि फ़ेक रिकॉर्ड अगर बना के वो अगर आपको दे रही हैं, तो उसमें क्या होगा कि सम टाइम जो क्लेम होता है रिपोर्ट में उसके हिसाब से प्रेगनेंसी नहीं होती, या तो जानवर पहले बच्चा दे देगा या बाद में देगा, ठीक है, वेरिएशन होगी। तो ये चीज़ इस चीज़ को शो करेगी कि जो आपको एनिमल प्रोवाइड किए गए हैं वो जस्ट एक पास्चर सिस्टम पे एक ओपन एनवायरनमेंट में जो है वो एनिमल वो डेवलप हो रहा है, तो वो आपको दे दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ मैंने पहले भी जो पहला क्वेश्चन मुझसे किया गया उसमें मैंने आपको ये बात बताई कि मेन चीज़ डाटा रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर आप एनिमल सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपका जो भी आपको एनिमल परचेज़ करके लेके दे रहा है, अगर वो आपको डाटा एग्जैक्ट प्रोवाइड कर रहा है जो कि बाहर की कंपनी ने प्रोवाइड किया है, तो डेफिनेटली एनिमल को की जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है उतनी ही होनी चाहिए। तो बेसिकली पेडिग्री शीट के साथ जो प्रेगनेंसी का डाटा वो सारा अगर एक्यूरेट है तो इसमें इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर जिस तरह मैंने बताया कि सिंपल अगर वो पास्चर सिस्टम से एनिमल आपको उठा के दे रहे हैं तो फिर सरप्राइजेस जो है वो देखने में आते हैं। तो ये फिर कह लें कि आपसे एनिमल परचेज़ कर रहा है जो इन्वेस्टर, उसके साथ ज़्यादती होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओपन सिस्टम में से एनिमल उठा के एक फ़ेक डाटा शीट्स आप बना के अगर उसको दे रहे हैं तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। तो इससे क्या होगा, अब एज ए वेटनेरियन हमारा तो फ्यूचर कह लें कि इन्वेस्टर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है। अगर मतलब एक जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है बाहर से एनिमल, अगर वो डिसीव करेगा तो अल्टीमेटली एट दी एंड क्या होता है, बात वेटनेरियन पे आती है, शायद इनमें कोई फॉल्ट है, ये सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा है या इस तरह। हालांकि इशू एग्जैक्टली जो है वो जिसने एनिमल लेके देने और जिसने ख़रीदने, ये उन दोनों का आपस में मसला है। लेकिन एट दी एंड बात किन पे आकर निकलती है, वेटनेरियन पे। तो बेसिकली अगर मेरी सजेशन इस हवाले में आप देखें तो जब भी आपने एनिमल ख़रीदना है, सबसे बेस्ट तो ये है कि जो इन्वेस्टर है वो ख़ुद अप्रोच करे जहाँ से उसने एनिमल लेने, एक तसल्ली होगी। दूसरा, अगर आप कंपनी के थ्रू ले भी रहे हैं तो एट लीस्ट कोई इस तरह का कंट्रैक्ट साइन करें, अगर आफ्टर परचेज़ अगर वो जो मतलब के कंट्रैक्ट में जो चीज़ें साइन हुई हैं, जो क्लेम की गई हैं, अगर वो पूरी नहीं होती तो जिस तरह कह लें कि मेजर उनको कह लें कि पेनल्टीज़ या जो भी आपस में कंट्रैक्ट में जो चीज़ें फ़ाइनल करने वाली होती हैं वो करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो वो पेडिग्री शीट या रिकॉर्ड शीट, मेन चीज़ें दो ही हैं। पेडिग्री शीट आपको ये बताएगी कि जेनेटिक्स कैसी है एनिमल की, ठीक है। अगर पेडिग्री शीट ओके होगी तो अल्टीमेटली एनिमल आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। अगर एनिमल परफॉर्म नहीं कर रहा, इसका मतलब है पेडिग्री शीट फेक थी। दूसरा, अगर उन्होंने जो भी क्लेम किया है कि जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, प्रेगनेंसी के हवाले से अगर एनिमल जो रिकॉर्ड दिया गया अगर उसके हिसाब से वो मैच नहीं करता,
तो फिर ये चीज़ इंडिकेट कर रही होती है कि वो भी फेक डाटा है या फिर पास्चर सिस्टम से आपको एनिमल उठा के दिया गया है। या मेन जो डॉक्टर साहब का सवाल है उसका जवाब ये है कि ये सारा जो रिकॉर्ड आता है ये फिक्टियस होता है, ठीक है। ये क्रिएटेड किया जाता है कि उनकी क्लीनेंस वहाँ से करवा दी जाए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है उन्होंने वो लिखा होगा कि ये 3 महीने से ज़्यादा होगी और ऑलमोस्ट 7 मंथ से कम होगी। तो जब ये फॉर्म पे पहुँचती हैं तो आपको सरप्राइज़ पैकेजेस मिल सकते हैं। माइट भी पॉसिबल आपको सरप्राइज़ पैकेजेस मिल जाएँ कि ड्यूरिंग शिपमेंट आपके जो व्हीकल्स आपके फार्म की तरफ गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें काविंग हो रही हैं या कुछ शिप्स में काविंग हो चुकी हैं आपकी, वो सरप्राइज़ पैकेजेस मिलेंगे आपको। उसका नुकसान क्या होता है, आप क्वारंटाइन डेज़ में एनिमल्स को कंफर्टेबल जोन दे रहे होते हो और अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ शक पड़ता है, आप अपनी एक्सपीरियंस पे आपको कुछ शक पड़ता है कि यार ये एनिमल मास्टाइटिस में जा रहा है, क्योंकि आपने एनिमल्स को ना कंफर्टेबल जोन देनी होती है जब एनिमल्स आते हैं। तो आप उनकी एग्जैक्टली अदर डे या 2-3 दिन बाद पीडीज़ नहीं कर सकते, उनको आपने कंफर्टेबल जोन देना होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी वो सारा डेटा फिक्टियस होता है। वो 9th मंथ की प्रेगनेंसी भी हो सकती है, वो 1.5 मंथ की भी हो सकती है, वो 35 डेज़ की भी हो सकती है। दीज ऑल आर सरप्राइजेस। जी इस बात पे भी मैं इत्तफ़ाक़ करूँगा जी अपने डॉक्टर साहबान से कि जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, ये 3 से 5 माह या 6 माह जो लिखा जाता है इससे ऊपर भी हो जाता है, इससे नीचे भी हो जाता है। ऊपर वाला ज़रा ख़तरनाक है, फार्मर तैयार नहीं होता, नए फार्मर है, शेड बन रहा है, मिल्किंग पार्लर तैयार कोई नहीं है, पार्चुरेशन हो गई, क्या करें भाई, चिलर भी कोई नहीं है, फंस गए भाई। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसके लिए भी आपने तैयार रहना है। अगला मैं सवाल करूंगा डॉक्टर साहब, ये जो एज के हवाले से जो इसमें किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हम लिखते हैं, इसमें एक एज तय की जाती है 15 से 18 महीने या 18 से 24 महीने, जो भी उसमें मेंशन है आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपने कभी अपने एक्सपीरियंस में देखा कि एजड एनिमल आ गया हो, या चोगा आ गया हो या छिग्गा आ गया हो? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। यस जी, मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेटली। जनाब अली अब देखें, अब ये आप हैरान हो गए कि ये इतना बड़ा पॉइंट क्या है जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। एक जानवर जो चोगा या छिग्गा आपके पास आया है, वो प्रेग्नेंट है 6 माह का, इसका मतलब ये है कि वो जानवर या तो पीछे रिपीट होता जा रहा है, लेट प्रेग्नेंट हुआ है, आपके पास लेट एज पर आया। सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है पीछे वो अबॉर्ट करके दोबारा प्रेग्नेंट होकर आपके पास आया हो। इसलिए कोशिश कर रही है कि जानवर जब आपके पास पहुंचे या वो दोंदा, बल्कि दोंदे से नीचे खीरा ही होना चाहिए, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं, शिपमेंट्स आती हैं, हमने छिग्गे जानवर भी देखे हैं। अगली मैं बात करूँगा कि इंश्योरेंस की जो ड्यूरेशन है, सर ये पहले हुआ करती थी 1 महीना, इस दफ़ा जो इंश्योरेंस की ड्यूरेशन है ये सिर्फ 3 हफ्ते है, इसके बारे में क्या ख्याल है जी? सर ये वैसे तो जब तक एनिमल पार्चुरेट नहीं सारे हो जाते, मेरे ख्याल में तो तब तक होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी जो क्लेम करती है मेल और फीमेल रेशो या टीट्स इशू जो भी हैं वो सारे आफ्टर पार्चुरेशन ही क्लियर होते हैं। लेकिन ये 1 माह से कम नहीं होनी चाहिए, 1 माह से ऊपर तो हो सकती है, 1 माह से नीचे आएंगे 10-15 दिन तो जो है वो आते फार्मर को सेट होने में लग जाते हैं। तो वो 18 दिन में या 20 दिन में अपना जो है ना वो क्लेम, मेरा नहीं ख्याल कि वो फाइनलाइज इतनी जल्दी कर सकता है। जी, इसमें जो है इंश्योरेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू क्लेम है। अगर जो कंपनी ने क्लेम किया है अगर वो एग्जैक्टली नहीं आ रही तो फिर मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें फ़ाइनल हुई हैं अगर क्लेम के हिसाब से नहीं है तो फिर जो भी जो परचेज़र पार्टी है उसको पेनल्टी बनती है और उसको देनी चाहिए। तो ये इंश्योरेंस की जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स हैं उसमें ये पहले से डिसाइड करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये परचेज़र को जो है इसका नुकसान होगा। क्लेम ड्यूरेशन डेफिनेटली जी 1 मंथ्स का होना चाहिए, ठीक है। इसको कम करने की वजह भी ये है कि डेफिनेटली जो एनिमल स्ट्रेस में होते हैं, अब वो फिगर्स देखी होंगी जो इंश्योरेंस को डील करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो ये 21 से 28 डेज़ की विंडो है इसमें अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते होंगे, एनिमल मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते होंगे। तो बिजनेसमैन ने अपना फ़ायदा सोचना है, उन्होंने फार्मर्स का फ़ायदा नहीं सोचना, उन्होंने अपने प्रॉफिट का सोचना है, उन्होंने फार्मर्स का नहीं सोचना, ठीक है। इंडिविजुअली आपने सोचना है और जो भी ये शिकें लगती हैं ये बनती हैं, ये जो बायर होता है ना उसकी मर्ज़ी के हिसाब से बननी चाहिए। थैंक यू। आखिरी प्रॉब्लम जो मेरे जहन में है जी वो है सेक्स सीमन। फार्मर जो है वो सेक्स सीमन से कई सारे लोग जो हैं
वो बच्चियाँ परचेज़ करते हैं। अब जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि सेक्स सीमन में, पहले तो मैं सिंपल परसेंटेज पूछना चाहूँगा। मेरे पास यहाँ पे जब मैं सेक्स सीमन इस्तेमाल करता हूँ अपने फॉर्म पे, तो फीमेल रेशो मेरे पास 85% से प्लस रहती है। सर आप बताएंगे आपके पास अपने फॉर्म पे जब आप सेक्स सीमन का इस्तेमाल करते हैं तो फीमेल रेशो कितने % आती है? 80+। 90। 80+। तो ये देखें ना जी, 80+ जो है वो फीमेल परसेंटेज आ रही जब हम पाकिस्तान में सेक्स सीमन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहूँगा, आप लोगों ने भी सेक्स सीमन के साथ शिपमेंट्स मंगवाई हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, अगर आप सेक्स सीमन से जानवर मंगवाते हैं तो आपके एक्सपीरियंस में कितने % फीमेल्स आपको मिलती हैं सेक्स सीमन का जो $100 आप इजाफी देते हैं उसके ही? बस अगर आप मुझसे पूछें तो सेक्स सीमन के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो फीमेल्स जो है 60% तक जो है मैंने देखी हैं। 80 वाली कहानी मैंने नहीं देखी जी। बिलो 60%। 70%। रिकॉर्ड इज़ नॉट एक्यूरेट। हमेशा सेक्स सीमन पे आपको डील करना ही नहीं चाहिए, ना जानवर लेने चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है आप कन्वेंशनल पे लें, यू आर गोइंग टू बी मोर देन हैप्पी। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी पक्की ठक्की बात कर दी है। कई सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये सेक्स सीमन वाली सिर्फ कहानी है और एट दी एंड फार्मर इसको पे करता है। इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ख्याल हैं, लेकिन जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं मेजॉरिटी को के साथ यही हुआ है कि हमने सेक्स सीमन के पैसे दिए हैं, लेकिन बच्चियाँ हमारी, मेरी तो कभी 60% से ऊपर नहीं आई, डॉक्टर साहब के 60% से नीचे आई हैं। इस दफ़ा जो मेरे साथ सूरत हाल है वो शायद 50% भी नहीं है। तो अब मैं इसको सेशन को सम अप कर देता हूँ कि जो प्रॉब्लम आते हैं जब एनिमल हमारे पास पहुँचते हैं पाकिस्तान में, सबसे पहला प्रॉब्लम एनिमल की कैटेगरी ए कैटेगरी नहीं होती जिसकी आपने पैसे दिए हैं। नंबर 2, थनों के मसाइल उनके साथ होते हैं जो कि 5 से 10% तक होते हैं। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन रिकॉर्ड ठीक नहीं होता। 3 से 5 मंथ की प्रेगनेंसी पे आप जानवर खरीदते हैं, वो 2 माह की भी हो सकती है, 8 माह की, इवन के 9 माह की, इवन के शिप में भी पार्चुरेट कर जाती हैं। एनिमल की एज जो आप तय करते हैं, जिस छिग्गी भी निकल आती है, फुल माउथ भी निकल आती हैं। इसके बाद जो इंश्योरेंस है वो 1 महीने से कम करके इन लोगों ने 3 हफ्तों पे कर दी है, जिस पे मेरा ख्याल है फार्मर्स को इकट्ठा होना चाहिए। ये दोबारा कम से कम 1 महीने से ऊपर ही होनी चाहिए, 1 महीने से नीचे नहीं होनी चाहिए। और एट दी एंड सेक्स सीमन मैं नहीं जानता कोई ऐसा फार्म, मेरे पास 6 फार्म है जिस वक्त जिनको मैं बाकायदा देख रहा हूँ। किसी फार्म पर मैंने तो नहीं सर 60% से ऊपर जाती देखी। फैसला आप लोगों का है। किसी कंपनी के बारे में हम आपसे ना तो बात कर रहे हैं, हम अपना ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ कंपनीज के साथ हमने काम किया है, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। फैसला आप लोगों ने करना है। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। अगले सेशन में हम आपसे बात करेंगे कि अब आपने जानवर लेने कहाँ से हैं। वो उस तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।